ओम श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ही ओम महालक्ष्मी नमः। ये एक महामंत्र है। जय महाकाल। पार्वती पति भगवान महेश आप सभी को श्रेष्ठता और संपूर्णता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य एक बार फिर से आप सभी का 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं आप सभी को 5 दिवसीय दीपोत्सव के बारे में और विस्तार से बताने वाला हूं। पहले वीडियो में आपने सुना होगा, लेकिन ये उससे अलग है। मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि इन 5 दिनों का क्या महत्व है। ये 5 दिन किस प्रकार से आपको धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करते हैं। यही तो चाहिए लोगों को, ये सब मिल जाता है। आपके जीवन को वैभवशाली और खुशहाल बनाते हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप सभी को यह ज्ञात भी होगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय का छंद गुनगुनाते ज्योति पर्व के दीपावली को 5 दिवसीय श्रृंखला के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक मनाया जाता है। कृषि प्रधान भारतवर्ष में गोरस, अन्न, निर्मल जल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होने से यह महालक्ष्मी का पूजन अर्चना का सर्वश्रेष्ठ समय है। चतुर्मास के संचित कीटाणुओं से मुक्त और सर्वत्र स्वच्छता महालक्ष्मी पूजन का विशेष उपकरण है। श्री पूजन सर्वत्र, दीप मालिका समर्पण, घरों, गौशालाओं, देवालयों, चौराहों, पर्वतों, गलियों और शमशान तक में तैलपूर्ण दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। इस दिन घी के साथ ही साथ सरसों या तिल के तेल की गंध से रोगाणुओं से मुक्ति मिल जाती है। शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, जबकि मोमबत्ती, केरोसिन तेल और पटाखों से आंख, श्वास, हृदय और स्नायु संबंधी बीमारी हो जाती है। अब धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया तक दीपदान सर्वत्र खुशियां बिखेरता है। ये कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष का यह उत्सव सचमुच महालक्ष्मी के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों रूपों का उल्लासमय प्रगटीकरण है। घर, आंगन, गलियां, चौक, चौबारे, सड़कें, मोहल्ले, गांव, सर्वत्र कोने कोने की सफाई और संध्या होते ही दीपदान इन उत्सवों के विशेष तत्व है। परिपक्व हो चुके अन्न को खलिहान से घर लाने की तैयारी करने के क्रम में चतुर्मास्य में एकत्रित गंदगी, कूड़ा करकट को सफाई की जाती है। इस दिन वर्षा ऋतु में संचित विषाणु प्रायः वातावरण की गंदगी के संसर्ग में विद्यमान रहते हैं और अनेक मृत्यु कारक रोगों को जन्म देते हैं। इसलिए शास्त्रों ने शरद ऋतु को रोगों की जननी कहा है। दोस्तों, चतुर्दिक सफाई के साथ ही संध्या काल दीपदान करते रहने से संधि काल में उत्पन्न रोगाणुओं का नाश तो होता ही है, श्री संपन्नता का मार्ग प्रशस्त होता है यहां से। इसलिए झाड़ू तक को लक्ष्मी के रूप में सम्मान दिया जाता है। उसमें पैर की ठोकर नहीं लगते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर तेल जलाने से उत्पन्न तीव्र गंध अधिकांश धूलिगत कीटाणुओं का नाश कर देते हैं, जिससे अपमृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे दीपोत्सव के पहले दिन आरोग्य
और अखंड लक्ष्मी का उपासना का दिन धनतेरस होता है। इस दिन क्या होता है? कार्तिकस्य शीते पक्षे त्रयोदश्या निशामुखे यमदीपम बहिर्धातम अपमृत्यु विनाश्यति। मित्रों, इस 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान घर के दरवाजे पर सूर्यास्त के साथ ही यम के लिए चौमुख दीपदान, आरोग्य के देवता धन्वंतरी की अर्चना और फिर दूसरे दिन यमाय दीपदान और तीसरे दिन सूर्यास्त होते ही घर के अंदर और बाहर सर्वत्र दीप मालिका की सजाई जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि दीप मालिका में जलते तेल के गंध से छुपे रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वत्र की सफाई के बाद अनाज घर लाया जाता है। चतुर्थ दिवस पर नया अन्न भगवान को चढ़ाने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है। और 5वें दिन आयुष्य और आरोग्य देने वाले भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय पर्व श्रृंखला का समारोप हो जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का यह प्रथम दिन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय अमृत कलश हाथों में लिए भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ था और इसलिए आरोग्य के रक्षक भगवान धन्वंतरी का पूजन कर मृत्यु के देवता यम के लिए दक्षिण दिशा में दीपदान आरोग्य और आयुष्य प्रदान करता है। स्वच्छ आकाश के साथ ही कोने कोने में सफाई कर महालक्ष्मी का स्वागतार्थ उनकी उपासना के क्रम में अपनी क्षमता अनुसार आज नए बर्तन खरीदे जाते हैं और बिना किसी वहम और आडंबर के अपनी क्षमता अनुसार सोने, चांदी, कांसे, पीतल, स्टील या अक्षम हो तो मिट्टी के नए दीपक खरीद करके महालक्ष्मी के स्वागतार्थ पूजन में प्रयुक्त करने चाहिए। धन त्रयोदशी को पास से मुक्त देने वाले कुबेर, आरोग्य रक्षक धन्वंतरी और मृत्यु देव यमराज की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। वेदों में वरुण देव पास बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में वंद है। पाशबद्ध मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है, परतंत्र हो जाता है जब तक बंधनों की निवृत्ति न हो, तब तक न हो आरोग्य साधना की जा सकती है और न ही आयुष्य ऐश्वर्य की सिद्धि। अतः पाश मुक्ति पहले आवश्यक है। इसलिए ज्योति पर्व श्रृंखला के प्रथम दिन जलपूर्ण कलश पर वरुण देव के आवाहन और उनकी पूजन का विधान है। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा वरुण देव का आह्वान करते हैं। मिट्टी पृथ्वी का प्रतीक है, अतः मिट्टी के दिए जलाकर मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजा का विशेष महत्व है। आज सूर्यास्त होते ही यमदेव के निमित्त घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपदान करना चाहिए। इससे सपरिवार से अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। द्वितीय दिन नरक चतुर्दशी के दिन श्री मंगल सुरक्षा साधना उत्तम है। रूप चतुर्दशी को संध्या बेला में दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन विद्या, बुद्धि, चातुर्य के निधान वेदोज्ञ में अग्रगण्य सर्वशास्त्र परंपरागत अजय असीम पराक्रम के मूर्त रूप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता राम रसायन के एकमात्र ज्ञाता माता अंजनी तथा माता सीता के लाडले मर्यादा पुरुषोत्तम के अनन्य सखा भाई भक्त सेवक और आरते जीवन मात्र के अनन्य आश्रय स्थल शरणागत वत्सल श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में हुआ था।
कार्तिकस्य सिद्धे पक्षे भौमे स्वात्याम चतुर्दशी मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिवम स्वयं। भगवान की शरणागति प्राप्ति के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की परिक्रमा चित्र अथवा श्री राम दरबार को प्रतिष्ठित कर दिन भर उपवास कर श्री अंजनेय की स्रोतों मंत्रों के पाठ सहित पूजन किया जाता है। अब तीसरे दिन दीपावली महोत्सव होता है। दीपोत्सव के तीसरे दिन यानी दीपावली के दिन कुम्हार के चाक पर बने मिट्टी के दिए की पूजा के अत्यंत उपयुक्त होते हैं। साथ ही दीपक में जलते तेल की गंध मानव मात्र के लिए महाहानिकारक किंतु कीट विषाणु रोधक होने से तैलपूर्ण दिए का ही प्रयोग सर्वथा उचित है। मोमबत्ती का जलता मोम मानव के फेफड़ों के साथ ही पर्यावरण के लिए भी अत्यंत नुकसानदायक है, इसलिए मोम के प्रयोग से हर संभव बचना चाहिए। वास्तव में दीपावली लोक त्योहार है, इसलिए सामूहिकता दिखती है। लक्ष्मी पर्व है, इसलिए मिट्टी के दीपक, मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी के कलश का ही उपयोग में लाया जाता है, उसको उपयोग में लाना भी चाहिए। चतुर्थ दिन अन्नकूट प्रसंगिता का शास्त्रीय वैज्ञानिक विमर्श। इस पे आज हम अब इसके बाद बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन के अगले दिन देव मंदिर में विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर भगवान का प्रसाद बांटा जाता है। नवान्न से बने व्यंजन को इष्ट देव को समर्पित करने को अन्नकूट कहते हैं। कृषि प्रधान हमारे देश भारत में खेत महालक्ष्मी की लीला भूमि है। कार्तिक मास में खेत से घर को आती अन्न रूप महालक्ष्मी के मुख्य साधन गाय बैल तथा गाय बैलों के आश्रय स्थल गोवर्धन की पूजा अनादिकाल से होती आई है। पहले आग्रह श्रेष्ठी नामक छोटे यज्ञ में नवीन अन्न की आहुति देकर इंद्र, अग्नि, विश्वदेवा और ध्वा पृथ्वी देवताओं का भाग समर्पित किया जाता था। अब हम बात करेंगे पांचवें दिन की। शरद ऋतु रोगों की जननी है, उसमें भी कार्तिक का अंतिम भाग यम दष्टा कहा जाता है। यम दष्टा से पूर्व यमुना स्नान और यम का पूजन रोगों से रक्षा करता है, अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त कर देता है। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति में बहन को दया की मूर्ति कहा गया है। दयाया भागिनी मूर्ति। शुभाशीर्वाद उसके हाथ से भोजन ग्रहण करने से आरोग्य, आयुष्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था, इसलिए इस दिन प्रयत्न पूर्वक अपनी बहन के घर भोजन करने से, उसे उपहार देकर खुश करने से अक्षय वरदान की प्राप्ति होती है। यश मान के साथ ही धर्म, अर्थ और काम की भी सिद्धि होती है। आज बस इतना ही। आप सबको भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रखे, खुश रखे। हम फिर आगे इसी पर चर्चा करते हुए कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।